नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और अगर आगे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। कविता कॉलेज की अन्य और 3 लड़कियों के साथ हॉस्टल में रूम ना मिल पाने के कारण एक रेंट वाले घर में ही रह रहे थे। बाकी 3 लड़कियों के नाम थे नेहा, मोहिनी और संजना। चारों के चारों पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर एक महीने के बीतने के साथ ही वो सभी एक दूसरे को काफ़ी हद तक जान चुकी थी। एक दिन रात को जब सभी सो रही थी, तब रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास कविता की नींद अचानक से टूट गई, पर वो अभी भी नींद में ही थी। उसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद सी हो रही थी। उसने देखा कि उसके बेड के सामने जो स्टडी टेबल था, वहाँ पर उसकी एक दोस्त बैठी हुई है। कविता ने उससे पूछा कि वो इस टाइम पर क्यों जगी हुई है। फिर बिना कोई रिप्लाई सुने ही वो वापस सो गई, क्योंकि उस समय उसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी। अगले दिन सभी अपने अपने क्लासेस चले गए करने के लिए, और कविता अपनी क्लास करने के बाद घर पहुंचती है शाम के लगभग 6 बजे। उससे पहले मोहिनी भी रूम में आ चुकी थी, यानी उस घर में जहाँ पर वो लोग रेंट पे रह रहे थे। बाकी दोनों लड़कियाँ नेहा और संजना अब तक घर नहीं पहुँची थी। कविता और मोहिनी बहुत सारी बातें करने लग जाती हैं, पर बातों बातों में मोहिनी पूछती है, अच्छा एक बात बता, कल रात कौन जग रही थी और बार बार दूसरे रूम के लाइट्स को ऑन ऑफ कौन कर रही थी? उसकी बात सुनकर कविता ने कहा, ये पक्का नेहा ही होगी। करीब 1 घंटे बाद बाकी दोनों भी रूम में आ जाती हैं, यानी कि नेहा और संजना। जब चारों लड़कियां डिनर कर रही थी, तब अचानक से नेहा ने कविता से पूछा, तू हमेशा बीच रात में क्यों जग जाती है? अपने बेड के पास एक पानी की बोतल हमेशा रखा कर, बार बार उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुझे। इस बात पर दोनों की आपस में बहस हो जाती है। कविता कहती है कि उसने नेहा को देखा था पिछले रात को लाइट्स ऑन एंड ऑफ करते हुए, और नेहा कहती है कि उसने कविता को रात को जगते हुए देखा है, और पूछने पर वो बताती थी कि वो पानी पीने के लिए उठी है। बाकी दोनों रूममेट्स ने भी माना कि उन्होंने रात को सच में किसी को देखा है अंधेरे में टहलते हुए। जिस रेंट के घर में वो चारों रह रही थी, वहाँ पर जांच पड़ताल करने पर और पड़ोसियों से पूछने पर उन सबको एक भयानक सच का सामना करना पड़ा। दरअसल इस घर में पहले जो लोग रेंट पर रह रहे थे वो एक कपल थे, पर दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया और वो ये दुख सहन नहीं कर सकी और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर गई, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। ये सब सुनने के बाद उन सभी को समझते देर ना लगी कि घर में जो भी कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं हो रही है वो किस वजह से हो रही है, और उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ही वो रेंट वाला घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।